आज चौथा दिन है नवरात्रि का और आज के दिन हम कुष्मांडा के रूप में देवी की उपासना करते हैं। कुष्मांडा कद्दू को कहते हैं, पेठा, जिससे पेठा बनता है ना, पेठे से जिससे पेठा बनता है, मिठाई बनती है। पिंड और ब्रह्मांड का जो रहस्य है इसके माध्यम से ज्ञात होता है। पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में है उसी का एक छोटा सा रूप मेरे अंदर है। जो मेरे अंदर है उससे एक छोटा सा मिनी आकाश है, मिनी जैसे मिनी संसार है मेरे अंदर। परमात्मा की एक छोटी सी अनुकृति मेरे अंदर है। काकभुशुंडी ने भगवान राम के मुंह में उस ब्रह्मांड की झलक देखी थी। यशोदा ने श्री कृष्ण के मुंह में वो ब्रह्मांड की झलक देखी थी। बिल्कुल जैसे मुंह खोला, खा तूने, बता तूने मक्खन खाया, जरा मुंह खोल के दिखा, तो जैसे दिखाया वैसे ब्रह्मांड की झलक थी। विराट के माध्यम से झांकी ब्रह्मांड की माँ के अंदर। अणुर अनियान महतो महीयान का एक वर्णन इसके माध्यम से आता है। अंदर भी बाहर भी सब वहीं, सब जगह परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मांडी चेतना की अनुभूति देती है कुष्मांडा, जो चालू हुई थी शैलपुत्री से, ब्रह्मचारिणी से, चंद्रघंटा में आई, उसके बाद चौथे में वो कुष्मांडा में आती है। आज उसका वो स्वरूप विकसित होगा जिसमें वो अगले दिन माता बनने की स्थिति में आ जाएगी। ऐसी मातृ शक्ति दुर्गा माँ को, जो नवरात्रि की आराध्य देवी है, हम आज स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दें कि हम जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग और स्वाध्याय का लाभ हमें मिले। आज का गीत है, आज भगवान जो है वो शिष्य को अपने अंदर धारण करता है, गर्भ में धारण करता है एक प्रकार से। और भगवान जो है वो प्रेम भी करता है, कहता है तुम जैसे हो वैसे हम हैं और हम जैसे हैं वैसे तुम हो जाओ। हमारे अंदर का जो इनोसेंस है, हमारे अंदर की जो निर्मलता है, भोलापन है, वो तुम्हारे अंदर आ जाए। माँ जैसे भी हैं हम पूत तुम्हारे हैं, करुणा की मूर्ति मिली सौभाग्य हमारे हैं। ये गीत आज करेंगे। माँ जैसे भी हैं हम पूत तुम्हारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम पर पूत तुम्हारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम पर पूत तुम्हारे हैं। करुणा की मूर्ति मिली सौभाग्य हमारे हैं। करुणा की मूर्ति मिली सौभाग्य हमारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम पर पूत तुम्हारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम पर पूत तुम्हारे हैं। जब कोई न था अपना तब तुमने दुलराया। जब कोई न था अपना तब तुमने दुलराया। जब सबने ठुकराया तुमसे दुलार पाया। जब सबने ठुकराया तुमसे दुलार पाया। विश्वास हुआ हमको हम माँ के प्यारे हैं। विश्वास हुआ हमको हम माँ के प्यारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम
तुम्हारे हैं। की मूर्ति हमें करुणामय कर देना, करुणा की मूर्ति हमें करुणामय कर देना। माता भगवती हमें भावों से भर देना, माता भगवती हमें भावों से भर देना। संवेदन बिना दुखी तो हिम्मत हारे हैं, संवेदन बिना दुखी तो हिम्मत हारे हैं। आज जैसे भी हैं हम परपूत तुम्हारे हैं, माँ जैसे भी हैं हम परपूत तुम्हारे हैं। तुम्हारी तज अब और कहाँ जाए, माँ गोद तुम्हारी तज अब और कहाँ जाए। माँ की गोदी जैसा सुख और कहाँ पाए, माँ की गोदी जैसा सुख और कहाँ पाए। माँ तेरी ममता के सुख तो बस न्यारे हैं, माँ तेरी ममता के सुख तो बस न्यारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम परपूत तुम्हारे हैं, माँ जैसे भी हैं हम परपूत तुम्हारे हैं। करुणा की मूर्ति मिली सौभाग्य हमारे हैं, करुणा की मूर्ति मिली सौभाग्य हमारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम परपूत तुम्हारे हैं, माँ जैसे भी हैं हम परपूत तुम्हारे हैं, हम पूत तुम्हारे हैं, हम पूत तुम्हारे हैं। कुछ प्रश्न हैं। व्रत अनुष्ठान एवं उपवास में क्या अंतर होता है? व्रत एक किसी संकल्प को साथ लेकर के व्रत लिया जाता है। व्रत बंधन व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षा आपने दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते, इसलिए कलावा बांधा जाता है। व्रत बंधन, व्रत बंधन का मतलब होता है किसी बंधन में बन जाना, फिर उसको पूरा करना। अनुष्ठान का मतलब होता है कि संकल्पित जप, संकल्पित अवधि में किया गया जप, और जप भी हो सकता है, मंत्र लेखन भी हो सकता है, दोनों चीज़ एक साथ हो सकती हैं। उपवास का मतलब होता है अपने उप के साथ वास जुड़ा हुआ, उपवास अपने आत्मा के साथ अपना सत्संग देने के लिए आहार पे अपना नियंत्रण, आहार पे नियंत्रण। खाली पेट, थोड़ा खाली पेट रहने की कोशिश करें। इसमें पूरा खाली पेट रहने की जरूरत नहीं। कई लोग बहुत कड़ा उपवास करते हैं,
बिना जल के रहते हैं, वे बिना उसके रहते हैं भोजन के, केवल जल पीते हैं या नींबू पानी ले लेते हैं बस। कई लोग बड़ा कड़ा उपवास करते हैं। हमारे मुस्लिम धर्म में और भी कड़ा है। रमज़ान का व्रत जो होता है उनका, उसमें तो वो थूक भी नहीं निकलते अपने अंदर का, वो मतलब कुछ भी नहीं जाना चाहिए अंदर। कड़ापन ये होता है कि सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जरा भी नहीं, चंद्र दर्शन तक कुछ नहीं कर। चंद्र दर्शन जैसे ही होता है उनका चालू हो जाता है, फिर उसके बाद फिर जम के खाते हैं खूब प्रेम से। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि दिन में जब पानी नहीं पिएंगे तो पचेगा कैसे जो भी खाते हैं रात में। जब परंपराएं बनी होंगी तो बनी होंगी, और परंपराओं में परिवर्तन समय के अनुसार होते रहना चाहिए। हम उपवास को समझें गुरुदेव के माध्यम से। गुरुदेव ने कहा आधा पेट खाओ, 1/4 हवा के लिए, 1/4 पानी के लिए छोड़ दो, तो तुम हमेशा सही रहोगे, सब बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम युवा हो, तुम लोगों को भोजन करना है तो तुम प्रेम से भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर भोजन के बाद भोजन मत करो। कई बार लोग भोजन के बाद भी भोजन कर लेते हैं। कुछ मिठाई बनी है तो या आप उसके बाद खा लेते हो, कुछ भी अच्छी चीज़ बनी है तो खा लेते हो। तो एक नियमित क्रम भोजन का हो। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि दिन में सुबह से शाम तक 5-6 बार थोड़ी थोड़ी डाइट लेते रहें। इससे क्या होगा, इंसुलिन लेवल बना रहेगा ब्लड का, और इंसुलिन लेवल बना रहेगा तो शुगर भी बनी रहेगी, नहीं तो शुगर ऊंची नीची हो जाएगी। तो उनसे कहा जाता है 12। गुरुदेव कहते हैं जब तक बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी ना खाओ। वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए, वो वाक्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए, बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी ना खाओ। क्यों? आमाशय अग्नि की तरह से हमारा एक यज्ञ कुंड की तरह से है, और यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई, आपने थोड़ा सा खा लिया। क्या खा लिया? कुछ भी खा लिया, बिस्किट खा लिए, नमकीन खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए वो अग्नि बुझ गई। जब तक वो अग्नि प्रज्वलित हो तब तक तुमने खाना खा लिया, तो वो धुआं वहीं के वहीं बना रहता है, और वो एक प्रकार से घुटन की स्थिति में आप जो खाते हो आधा पचता आधा नहीं पचता। इसलिए खाओ तो ऐसा खाओ जिसमें इसलिए ब्रिटिश सिस्टम क्या है, ब्रेकफास्ट सुबह हल्का सा, और ब्रेकफास्ट लें तो उसके बाद फिर भोजन देर से 12 बजे करीब, 11:30 और 12 के बीच में। उसके बाद फिर शाम को लें तो बीच में स्नैक्स लें, थोड़े से, कुछ 2-3 बिस्किट खा लिए, शाम को कुछ भी खा लिया। जब हम भारी चीज़ खाते हैं उपवास में, उदाहरण के लिए समोसा, कचौरी और ये सब चीज़ें, तो ये भारी चीज़ पच नहीं पाती। ऐसे तो उपवास कर रहे हो, नींबू पानी ले रहे हो, सब ले रहे हो, परंतु वो ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और उपवास का मतलब होता है अपने शरीर को थोड़ा सा आराम देना, छुट्टी देना, पेट को छुट्टी देना। तुम छुट्टी ले लेते हो एक दिन की संडे की, पर पेट को कभी छुट्टी मिली? 24 घंटे काम करता रहता है, 24 घंटे, और 7 दिन काम करता है। एक दिन की छुट्टी दे दो। तो गुरुदेव ने कहा बेटा गुरुवार को आधे दिन का उपवास, गुरुवार को आधे दिन का उपवास, या बिना शक्कर और बिना नमक का भोजन, हल्का सा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बिना शक्कर और बिना नमक का क्यों? इससे स्वाद पे कंट्रोल आएगा। कभी कभी बिना बात के हमारा मन दुखी क्यों हो जाता है? एकाग्रता पाने के क्या उपाय? 2 प्रश्न हैं। बिना बात के हमारा मन दुखी इसलिए हो जाता है कि हमारे चारों तरफ वाइब्रेशंस बहुत सारे घूम रहे हैं नेगेटिव, इनकी वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं। या कोई ना कोई घटना घट जाती है, कोई घटना ऐसी घट जाती है जिसका हम अपेक्षा भी नहीं थी, और वो आ जाती है, हमारे जहन में आ जाती है, बार बार परेशान करती है। तो बार बार चिंतन ये करो कि तुम अंदर से डिस्टर्ब नहीं होगे, मन कभी दुखी नहीं होने दोगे। मन परमात्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है हमसे बातचीत करने का, तो मन को दुखी नहीं होने देना चाहिए। जो भी कुछ है चलो इसके बारे में जो भी कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, सोचेंगे, तो दुखी नहीं होंगे, मन को दुखी नहीं करना चाहिए। एकाग्रता पाने के क्या उपाय हैं? एकाग्रता लाने का एक ही तरीका है, जिस विषय पे चिंतन कर रहे हो उस विषय पे गहराई तक जाओ, गहराई तक जाओ। गीता का 6वां अध्याय, 6ठे अध्याय का एक श्लोक है। भगवान ध्यान के विषय में जो भी कुछ मार्गदर्शन है 6ठे अध्याय में देते हैं। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत, न किंचिदपि चिंतेत। ये संस्कृत की एक कुछ छोटी सी क्लास भी हो जाएगी। शनै शनै का मतलब क्या होता है? उपरमेत का मतलब क्या होता है? ऊपर उठ जाओ।
आप धीरे धीरे ऊपर की ओर अभ्यास करते हुए उपरति को प्राप्त हो जाओ। बुद्धया, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, धृति ग्रहीतया, धृति यानी धैर्य, ग्रहीतया यानी प्राप्त करके, तो धैर्य धारण करके अपने मन को धीरे धीरे ऊपर उठाओ, धीरे धीरे ऊपर उठाओ। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, और उस बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके, आत्म यानी परमात्मा, मन यानी अपना मन, अपने मन को परमात्मा में स्थित करके न किंचिदपि चिंतित, कुछ भी और कुछ मत सोचो। और कोई विचार आए तो उसको आना ही मत दो, और कोई विचार आए उसको बैठना ही मत दो, उसको जगह ही मत दो बिल्कुल। फिर आगे अगला श्लोक है 26वां, यतो यतो निश्चरति मलः, जब जब तुम्हारा मन निश्चय वो हो जाए, चंचल हो जाए, इधर उधर भागने लगे, स्थिर न रहने वाला, मनः चंचलम अस्थिरम, अस्थिर मन चंचल तुम्हारा इधर उधर भागने लगे, ततः ततः, ततः ततो लिखा है, ततः ततः नियम्यत तत्, उसको उस विषय से रोक कर, जिस विषय पे जाने से तुम चंचल हो जाते हो उस विषय से रोक कर, हटाकर बार बार मेरे अंदर नियोजित कर। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे अंदर, परमात्मा में निरुद्ध कर, परमात्मा में नियोजित कर। ये दो श्लोक जो हैं ध्यान की परिभाषा बताते हैं, ध्यान कैसे किया जाना चाहिए। यदि सब कुछ छोड़ के हम परमात्मा का ध्यान करने लगें तो उसके बाद फिर मन धीरे धीरे लगने लगेगा। ये एकाग्रता का अभ्यास है। किसी के कल्याण स्वास्थ्य लाभ के लिए गायत्री मंत्र बोलने कि महामृत्युंजय मंत्र, देखो दोनों ही मंत्र महत्वपूर्ण हैं। गायत्री मंत्र के जप तो किया ही जाना चाहिए, 11 बार मंत्र जप करके महामृत्युंजय मंत्र 5 बार कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी प्रार्थना वहाँ तक निश्चित रूप से पहुँच जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है, पर गायत्री मंत्र के साथ इसकी महामृत्युंजय मंत्र की पोटेंसी बढ़ जाती है, इसकी ताकत सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसलिए दोनों मिला करके बोलने से साथ रहेगा। ठीक है, युवकों को स्वर्णिम एवं शानदार भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया ये, एक तो टोटल प्लानिंग, अपने कैरियर की प्लानिंग करनी चाहिए। जो टीनेज में जो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अवसाद आ जाता है, निराशा आ जाती है, संबंध टूटते हैं, कभी कभी रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, उनसे बचना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, और उसके बाद प्लानिंग करके उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे लोगों के, कई लोगों के नाम हैं जिन्होंने सफलता की चरम शिखर पर पहुंचकर दिखाया, और जबकि परिस्थितियां उनके प्रतिकूल थीं, इसके बावजूद भी। APJ कलाम साहब उसके उदाहरण हैं, और मैं कल तुम्हारे सामने 8-9 महिलाओं के नाम लेके आऊँगा जिन्होंने प्रतिकूलताओं से निकलते हुए अपने आप को सफलता के शिखर पर पहुँचाया। शानदार भविष्य बनाने के लिए अगर चाहिए तो एक चाहिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प, संकल्प इतना मजबूत हो कि कोई उसको डिगा ना सके, हिला ना सके, तुम जरा भी उसमें इधर उधर न हो। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, उसका महत्व क्या है? बेटा, गोवर्धन यानी गौ माता का संवर्धन। भगवान कृष्ण ने इस गोवर्धन पूजा का स्वरूप बनाया। एक पहाड़ था, पत्थर था, पत्थर का पहाड़ था। उस पहाड़ के, पत्थर के पहाड़ पे लोग, ब्रज के लोग गोबर के उपले बनाते थे, वहाँ रखते थे। तो वो गोवर्धन जो था वो गो संवर्धन से बना था शब्द, और उसकी पूजा की जाती थी साल में एक बार इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए। इसे इंद्र देवता, वरुण देवता को आदेश देते थे, भाई जब पानी बरसा दो उस इलाके में मेरी। देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं को प्राप्त होता है। तो देवताओं को प्राप्त होने के लिए आप कर सकते हैं। पर भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने कहा, परमात्मा के रूप में मैं स्वयं आया हूँ, ब्रजवासी किस ढोंग में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कोई पूजा नहीं होगी, इस साल से कोई पूजा नहीं होगी गोवर्धन की पूजा। तो फिर हम पे इंद्र नाराज हो जाएंगे। तो बोले मैं हूँ ना, चिंता क्यों करते हो? छोटे से थे, 8-10 साल के, 8-10 साल का बच्चा कह रहा है मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो? उन्होंने मना कर दिया और पूजा नहीं हुई। तो इंद्र को पता चला। अब ये नाटकीयता है, मतलब पूरी की पूरी, कि भाई एक भारत के ब्रज क्षेत्र के छोटे से स्थान पूजा नहीं हुई तो भगवान इंद्र को वहाँ पता चल गया स्वर्ग में। जो भी हो,
निश्चित रूप से इसका कहानी का रूप बनाया गया, कथा का रूप बनाया गया। इंद्र को पता चला, इंद्र ने कहा खूब पानी बरसाओ, इतना बरसाओ कि बाढ़ आ जाए। बाढ़ आने लगी, जैसी स्थिति बनने लगी, भगवान कृष्ण ने कहा सब इसके नीचे आ जाओ, इसको पत्थर को उठाते हैं अपन सब मिलके। गोवर्धन संघ शक्ति का प्रतीक है, संघ शक्ति। संघ शक्ति के साथ मिलकर के उन्होंने उठाया और लाठी लगा दी सब लोगों ने, कृष्ण ने अपनी उंगली लगा दी। संघ शक्ति के प्रतीक के रूप में सबने अपनी लाठी लगा दी और उसको गोवर्धन को उठा लिया। उस गोवर्धन के नीचे सारे ब्रज के लोग आ गए। बहुत बड़ा पर्वत है, उसकी परिक्रमा की जाती है ब्रज क्षेत्र में, मैंने भी की परिक्रमा। और वो जो गोवर्धन है उसके पश्चात से हमारे देश में गौ माता की पूजा करने वाले जो लोग हैं उसको गोवर्धन को देवता मानते हैं, गोवर्धन को एक आराध्य मानते हैं कि उनकी हमारे इष्ट देवता है, जो गौ माता की सेवा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। सब लोग उसके नीचे आ गए तो बच गए, कोई मरा नहीं। अब बस एक कहानी है उसके साथ जुड़ी हुई। लोगों ने समझा कि हमारी लाठी पे टिके हुए हैं। लोगों के अहंकार को निर्मूल करने के लिए कृष्ण ने कहा कि भाई मेरी उंगली पे टिके हुए हैं, तुम लोग हटा लो अपनी लाठियाँ। बोले अरे हम लाठियाँ नहीं हटाएंगे, तुम अपनी उंगली हटा लो, तुम्हारी उंगली टूट जाएगी। छोटी उंगली पे, इस छोटी उंगली वैसे टिके हुए थे, ऐसा गोवर्धन रखा हुआ था, ऐसा ऐसे। अब गोवर्धन रखा हुआ है, वो अपनी उंगली हटाने लगे, जैसी लाठियाँ हटाने लगे, लाठियाँ चरमराने लगी, लाठियाँ टूटने लगी। हम लोगों को कभी कभी लगता है कि ये हमारी वजह से काम हो रहा है, परमात्मा नहीं कर रहा है। परमात्मा हर चीज़ में मदद करता है। भगवान ने मदद की और भगवान ने उसको निमित्त बनाया, सब लोगों को निमित्त बनाया और लाठियाँ सबकी लगी। गोवर्धन जरूर उठेगा, लाठी जरा लगा लो तुम, हम लोग गीत में गाते हैं। गोवर्धन उठेगा, पर कब उठेगा? जब सारे सारे लोग अपनी अपनी लाठी लगा लें। लाठी लगाने मतलब हर व्यक्ति का पुरुषार्थ होगा तो युग निर्माण होकर के रहेगा। लाल मशाल उसका प्रतीक है। ये आज के प्रश्नों के जवाब है बेटा। गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञाता सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा रूप में परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति, मृत्युंजय सभागार में यहाँ बैठे सभी हमारे छात्र छात्राओं, हमारे सभी छात्र सभी इस विश्वविद्यालय के सदस्य और हमारे आमंत्रित अतिथि शांति कुंज के कार्यकर्ता, बाहर से आई हुई देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज हम चौथा वाला आज का श्लोक लेंगे। ये है 29वां, 9वें अध्याय का 29वां। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ। सब भूतेषु मतलब सभी प्राणियों के लिए मैं समान हूँ। भूत का मतलब प्राणी होता है। न मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, न मुझे किसी से द्वेष प्रिय है और न आत्मीयता बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा किसी से मैं वो भी नहीं रखता, प्रेम भी नहीं रखता, जरूरत से ज़्यादा द्वेष भी नहीं रखता। न राग न द्वेष, दोनों द्वंद्व हैं। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरा भजन करते हैं। भजन का स्वरूप समझना पड़ेगा। भजन का मतलब है भज सेवायाम। भज सेवायाम धातु से भजन बना है। भजन का मतलब ये नहीं होता कीर्तन कर रहे हैं रात भर कीर्तन कर रहे हैं। भजन का मतलब होता है परमात्मा का काम, परमात्मा की दी हुई ड्यूटी, उसका पालन। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, ऐसे मेरे भक्त, मई तेषु चापी हम, वो मेरे हैं मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। मई तेषु चापी अहम च अपि अहम। अब इसको अर्थ के हिसाब से ऑर्डर में लिखेंगे, सब लिखेंगे अपने अपने श्लोक अपने अपने डायरी में। अहम शुरू करेंगे, अहम ब्रैकेट में लिखेंगे मैं,
सर्वभूतेषु, सब भूतों में, सर्वभूतेषु, सब भूतों में, समः, समभाव से व्यापक हूं, सभी जीवों में, सभी प्राणियों में समभाव से व्यापक हूं। किसी में ऐसा नहीं कि इसमें सेठ जी हैं, पैसे वाले हैं तो इनके अंदर ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। हर जीव में समान मात्रा में भगवान है। न कोई, ब्रैकेट में लिखेंगे, न कोई मैं यानी मेरा, द्वेष यानी अप्रिय है। द्वेष, जिसे द्वेष करते हैं वो अप्रिय व्यक्ति होता है। तो मेरा कोई अप्रिय नहीं है, मेरा कोई अप्रिय नहीं। और न ही, न करके फिर ही लिखना है ब्रैकेट में, प्रिय नहीं, न ही कोई मेरा प्रिय है, अस्ति है। तो परंतु ये यानी जो भक्त, ये ब्रैकेट में जो भक्त, माम यानी मुझको, भक्तिया अर्थात प्रेम से, मुझे प्रेम से, भजन्ति यानी भजते हैं, मुझे भजते हैं, ते वे मई, दे आर माइन, वो मुझ में हैं, वो मुझ में हैं। च और अहम मैं, अपि ब्रैकेट में भी, तेषु उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हो, उनमें प्रत्यक्षतः मौजूद हो, उनके अंदर। एक गाना था, मुझे उसकी लाइन याद नहीं आ रही है, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। अब वो गाने की लाइन मुझे याद नहीं आ रही। बिल्कुल उस गाने के भाव इसी तरह से हैं। भगवान भी यही कह रहे हैं, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सब जगह भगवान ही भगवान मौजूद है। अपन ने कल बात की थी। ये जो परमात्मा हैं ये बड़े विलक्षण हैं। सभी प्राणियों के लिए उनमें समान भाव है। सभी प्राणियों में परमात्मा समाया हुआ है, न कोई अपना न कोई पराया। नहीं सब कोई खास होगा उनका, कोई खास नहीं, सब एक जैसे, सबके अंदर है। तुम सबके अंदर है, तुम सबके अंदर है, आप सबके अंदर है, आप सबके अंदर है। ऐसा कुछ उनके मन में कोई पक्षपात का भाव नहीं है कि इनके अंदर नहीं है। इसके बावजूद भगवान भाव के अनुसार प्रकट होते हैं। भगवान केवल एक ही चीज के भूखे हैं, भाव। जहां भाव ज्यादा होगा वहां उनका अनुपात ज्यादा होगा। भगवान भाव के अनुसार प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रकट भी करते हैं। भाव जैसे वैसे ही प्रकट करते हैं। हमारे भाव कैसे हम देखें हमारे भाव कैसे। यदि हमारे भाव निर्मल रहे भाव संकीर्ण अगर, तो यह पूजन किस काम का। पूजन करते हो ढेर सारा पर भावनाएं होती नहीं, कर्मकांड होते हैं ढेर सारे पर भावनाएं होती नहीं है। मन लगा के लोग रात भर बैठ करके कोका कोला की बोतलें खाली कर करके रात्रि जागरण करते हैं, जगराता करते हैं। देवी का जागरण अभी चल रहा है सब जगह, पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जगराता। पर उस जगराते में कहीं कोई भावना नहीं है, भावना नहीं है। चाहे नवरात्रि के लिए के समय आप वैष्णो देवी जा रहे हो और रास्ते में आप बहुत भावपूर्वक बोलते हुए जा रहे हो, परंतु अंदर से नहीं है, वो बाहर से दिखाने के लिए। जो जितना बाहर से दिखाएगा वो ज़्यादा भक्त कहलाएगा। इसलिए चुनरी भी बांध ली है, सब कुछ कर लिया है, माँ की सेवा पूजा में जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं, सब जगह व्यापक हैं पर प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम अगर होगा तो प्रकट होगा। मीरा के लिए प्रकट हुए, प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, सूरदास के लिए प्रकट हुए। इनके लिए प्रकट होकर के आए वो, क्यों? प्रेम था उनके अंदर। वे प्रकट प्रेम से होते हैं। हमें देखना है कि हमारे भाव गहरे हैं कि नहीं। जितने गहरे भाव होंगे उतना हम अपने परमात्मा के नजदीक आ जाएंगे। भावनाओं की निश्चलता, निर्मलता अत्यंत अनिवार्य है। भाव यदि मेले हैं, भाव मेले किसको कहते हैं? कोई स्वार्थ जुड़ा हो, कोई कामनाएं जुड़ी हो। जैसे जैसे भगवान के नजदीक आते हैं हम, वैसे वैसे हमारी कामनाएं झड़ती चली जाती हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञ वाला पहला श्लोक है। जैसे जैसे जाते हैं परमात्मा के समीप जाते हैं
और स्थित प्रज्ञ बनने की कोशिश करते हैं तो हमारी कामनाएं झड़ जाती हैं। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, जो ये वाला जो श्लोक है ये है दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञ तो दोच्यते। जो अपने मन में ही अंदर खूब प्रसन्न रहता है, अपनी आत्मा में प्रसन्न रहता है, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। अपनी आत्मा से ही संतुष्ट रह सकती है, मतलब परमात्मा अपने अंदर का हमारी आत्मा से ही संतुष्ट रह सकता है। और यदि वो संतुष्ट नहीं रहता है तो फिर विग्रह, फिर विभिन्न प्रकार की साइकोलॉजिकल इलनेसेस पैदा हो जाती हैं। उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्योंकि ये स्थिति शाश्वत नहीं रह सकती, इसलिए भगवान ने लिखा है उस काल में। हो सकता है कि 24 घंटे में 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए ये बातें आती हैं मन में, मेरी कामनाएं सब बेकार है, सब झड़ती चली जाती हैं। जैसे पेड़ पे से पत्ते गिरते चले जाते हैं, ऐसे कामनाएं धीरे धीरे झड़ती चली जाती हैं। प्रजहाति यदा कामान, तो ये निर्मलता का प्रतीक है। निर्मलता का प्रतीक है शबरी। उन्होंने कहा भगवान को कहीं ऐसा ना हो कि भगवान को झूठे बेर खिलाए, पर भगवान को कहीं ऐसा ना हो खट्टे बेर खाने को मिले, मीठे बेर खिलाती हूँ। तो चक के बाकायदा दिए। लक्ष्मण ने तो फेंक दिए उठा के, तो भगवान राम ने सारे के सारे खा लिए। क्यों? क्योंकि भक्त का दिया हुआ प्रसाद भगवान प्रेम से खाते हैं, चाहे झूठा ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसकी आत्मा और भक्त की आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। परमात्मा में और भगवान की भक्त की आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसलिए इसको समझना पड़ेगा कि जो समोह हम सर्वभूतेषु, ये सब सम है, सब सम भाव से हैं। महाभारत समाप्त हो गया था, श्री कृष्ण ध्यान में बैठे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्यानस्थ श्री कृष्ण, बड़ा अच्छा शरीर था उनका, बहुत सुंदर थे, श्याम रंग, बैठे हुए अपने शिविर में बैठे हुए, कैंप तंबू लगा हुआ था महाभारत में, और आंखों से आंसू बह रहे थे। भाव भी बड़े गहरे, कोई आया इसका पता भी नहीं चला उनको। युधिष्ठिर पहुंचे तो डिस्टर्ब करने का मन तो नहीं करा उनका, फिर भी उन्होंने प्रणाम किया, बस केवल पास में आके प्रणाम किया। तो पास में आने की उपस्थिति पता चली। बोले श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण, आप ये क्या कर रहे हैं? आप किसका ध्यान कर रहे हैं? सारी दुनिया जिनका ध्यान करती है वो किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं जिनका ध्यान कर रहा हूं उनका मन मुझ में एकाग्र है। मैं जिनका ध्यान कर रहा हूं उनका मन मुझ में एकाग्र है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन सा भक्त है आपका? हम भी तो आपके भक्त हैं। तूने कहा ना कि बराबर मात्रा में होता है कि नहीं प्यार भगवान का। युधिष्ठिर ने कहा, हमने भी तो पूरा साथ दिया है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण ने हमारा भी साथ दिया है। तो ये कौन है जिसके लिए मन एकाग्र है? पीड़ा भाव भी मन में, प्रसन्नता का भाव भी, और पीड़ा का भाव भी, प्रसन्नता का भाव भी। ये आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, प्रसन्न चेहरा भी है। आखिर क्यों? उन्होंने कहा, मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। भीष्म पितामह इस समय शरशैया पे लेटे हुए हैं, शरीर बाणों से छिदा हुआ है, खून जम गया है उन स्थानों पे जहां बाण हैं, पीड़ाग्रस्त हैं, प्राण का प्रवाह रुक रहा है पूरे शरीर में। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं उत्तरायण सूर्य की। सूर्य उत्तरायण हो तो शरीर प्राण छोड़े। प्राण छोड़ने के लिए रुके हुए हैं, मेरे दर्शन के लिए रुके हुए हैं। मैं जाऊंगा, दर्शन दूंगा उनको, उसके बाद वो मेरे शिष्य हैं, वो मेरे परम भक्त हैं। वो जो उनकी प्राण चेतना है मुझसे जुड़ी हुई है, उनका मन गहराई में मुझ में निमग्न है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। और चूंकि वो दुख पीड़ा में है इसलिए मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। वे सचमुच महात्मा है, न राग है उनके मन में, न द्वेष। अब उससे मुक्त हो गए वो। न किसी के प्रति उनके मन में अब
कोई आकर्षण रह गया है, न उनके मन में कोई किसी प्रकार का द्वेष रह गया, न पांडवों से न कौरवों से, न दुर्योधन से न धृतराष्ट्र से और न पांडवों से किसी से। अब वो निष्काम कर्म की चरम परिणति पे पहुंच गए। धीरे 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 जैसे जैसे रक्त रिस रहा है वैसे वैसे वो निष्काम कर्म की चरम परिणति पे पहुंच रहे हैं। इस युद्ध में अनेकों लोग मारे गए, सभी कर्म गति के कारण मारे गए। कर्म की गति को टाला नहीं जा सकता। कर्म गति टारे नहीं टरे। सूरदास जी लिखे हैं, कर्म गति टारे नहीं टरे। टालने से टाली नहीं जा सकती। लॉ ऑफ कर्मास विल ऑलवेज वर्क। लॉ ऑफ कर्मास कैन नेवर बी रिफ्यूटेड, कैन नेवर बी कैंसिल्ड कि नहीं सब थोड़ा सा एक आध दो जन्म एंजॉय कर लें, दो फिर तीसरे जन्म में कर देना कर्म का फल। नहीं, ऐसा नहीं। कर्म का फल निश्चित अवधि, मैंने कल बताया था तुमको कि कर्म का फल मिलने में समय लग सकता है थोड़ा सा, पर मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। तो कर्म की गति के अनुसार सब मृत्यु को प्राप्त हुए। भीष्म अकेले हैं ऐसे, अपनी अपनी गति को प्राप्त होंगे। युधिष्ठिर की गति अलग होगी, अर्जुन की गति अलग होगी, सबकी गति अलग होगी। जो मारे गए उनकी गति अलग होगी, और भीष्म अकेले ऐसे हैं जो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस पूरे महाभारत में एकमात्र मेरा एक भक्त ऐसा है जो मोक्ष को प्राप्त होगा, जो अब मुक्त हो जाएगा। इतने दिनों तक प्रतिज्ञा के आधार पर जीवित रहा। उनकी वृत्तियां मेरे अंदर स्थित हैं, उनकी वृत्तियां मेरे अंदर स्थित हैं, और इसलिए मैं भी अपने भक्त का उसी तरह ध्यान रखता हूँ। एक बहुत बढ़िया बात कही भगवान कृष्ण ने, न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मेरा भक्त न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। आगे विभिन्न स्थानों पे, 2-3 स्थानों पे आइए गीता में। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि मुझे याद करता है, मुझे ध्यान में रखता है, तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। न मे भक्तः प्रणश्यति। तो इसलिए भगवान को मानना, भगवान को जीवन में उतारना इसलिए जरूरी है कि भगवत तत्व के साथ जुड़े रहने से एक सुरक्षा मिलती है हमको। नष्ट नहीं होंगे आप कभी न कभी, कहीं न कहीं आपको परमात्मा का सुरक्षा कवच जरूर मिलेगा। तो ये जो भगवान हैं, ये बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि मैं भी भक्त का उस तरह ध्यान रखता हूं। मयि ते तेषु चापि अहम, मयि ते तेषु चापि अहम। मैं उनका उसी तरह ध्यान रखता हूं जैसे वो मेरे हैं, जैसे मैं हूं। मैं अपना ध्यान रखता हूं, ऐसे मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूं। परमात्मा का प्रवाह सभी में समान, सभी में समान रूप से है। कण कण में परमात्मा, जड़ में भी भगवान, पाषाण में भी भगवान, वनस्पति में भी भगवान। यो देवो अग्नो यो अप्सु विश्वम यो भुवनामि वेश। जो जड़ में हैं, जो वनस्पति में हैं, जो सब जगह है, ऐसे परमात्मा को मैं नमन करता हूं, सब जगह विद्यमान है। तो प्रेम से पुकारें तो वो कहीं से भी निकल के आ सकते हैं। प्रेम से पुकारें तो पाषाण से भी निकल के आ सकते हैं, पत्थर से भी निकल के आ सकते हैं। पुकारो तो सही, प्रेम तो हो, करुण पुकार तो हो, आर्त पुकार तो हो। जब हमारी पुकार और प्रार्थना में जब तक आर्त नहीं होगी, मतलब गहरी पुकार नहीं होगी, तब तक हमको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारे अंदर से आर्त पुकार आनी चाहिए। ये जो आरती गाई जाती है ना, आर्त शब्द से आरती बना है। जो कल प्रश्न पूछा था ना परसों, आर्त भाव से की गई प्रार्थना आरती कहलाती है। तो आरती करते हैं तो प्रेम से। अब हमारे यहाँ वो एक कविता प्रचलित है, एक आरती प्रचलित है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ तेरे को भगवान, मैं परमात्मा, मैं न तो किसी को दूंगा समाज में किसी को, पर तू मेरे को देते रहना, तू मेरे को देते रहना। मतलब वो प्रार्थना तो लिखी गई थी किसी और उद्देश्य से, पर उसमें उस गीत में उसमें आर्त जो भाव है उसको खत्म कर दिया गया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं क्या दूं। अरे तू क्या नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता है। अपने आप को बलिवेदी पर चढ़ा सकता है, शूनिशेप की तरह से, जिसने कि अकाल को मिटाने के लिए पूरी धरती पे सतयुग के दिनों में अपने आप को बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया था। ऐसे भगीरथ ने, जिन्होंने गंगा को लाने के लिए अपने आप को तपस्या के माध्यम से खड़ा कर दिया, ऐसे लोग होते हैं
जो आर्त भाव से करते हैं। हिरण्यकश्यप का द्वेष प्रहलाद से था। विष्णु नारायण हैं, जगत के स्वामी हैं, वो विष्णु को याद करते थे, वो जगत के स्वामी को याद करते थे। और हिरण्यकश्यप कहता था तू क्यों उनके चक्कर में पड़ता है, मैं हूं ना, मैं हूं भगवान। देखो जब आदमी की दुर्बुद्धि जागती है ना तो ऐसे ही बोलता है वो, मैं भगवान, मैं ईश्वर हूं। कई महाराज लोग, कई कथावाचक अपने आप को भगवान बोलने लगते हैं, और जब उनकी दुर्गति होती है तो लोगों को समझ में आता है भगवान कैसे हैं। 16वां अध्याय खोलो और 16वें अध्याय में 14वां श्लोक देखो। 16वें अध्याय का 14वां श्लोक, असो मया हतः शत्रु, ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया। हनिष्ये च अपरानपि, मैं उन दूसरे शत्रुओं को ही मार डालूंगा। ये शत्रु मेरे द्वारा मारा डाला गया, दूसरों को ही मार डालूंगा। ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं। भोगी अहम, सिद्धो अहम, बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, सारी सिद्धियों से युक्त हूं, बलवान हूं तथा सुखी हूं। ये भ्रांति है, व्यक्ति को अपने बारे में भ्रांति हो रही है। ये कौन है? आसुरी संपदा का धनी व्यक्ति। आसुरी संपदा, जो असुर होता है उसको ये चिंतन होता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। कई लोग ऐसे हैं, हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इसी तरह से चिंतन से भरे रहते हैं। राजनेताओं को देख लीजिए, मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब वो गिनी चुनी जनता खड़ी होती है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार, वो ताली बजा देती है, क्योंकि उसमें 3,000 से ज़्यादा लोग जो हैं लाए गए होते हैं और निरक्षर होते हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ताली बजे चाहे न बजे, पर ताली इसलिए बजती है क्योंकि उनको लाया गया था। इसीलिए अपने आप में अंदर वहम में ग्रस्त व्यक्ति अपने आप को भगवान के समान मानता है। हिरण्यकश्यप भगवान मानता था अपने आप को। उसने कहा, प्रहलाद ने, कि मेरे मन में पिता के लिए कोई द्वेष नहीं है, पर आप अपने आप को जो त्रिलोकी का शासक बताते हैं वो मत बताइए। भगवान अलग हैं और आप उसके सेवक हैं। बोले तू मुझे भगवान मान। तो प्रहलाद कहता है, प्रहलाद बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था, गुरुकुलों में पढ़ा था। प्रहलाद ने कहा भगवान होता नहीं है, भगवान होने न होने से परे है, भगवान होने न होने से परे है। भगवान तो भगवान है, विभूतिवान है, ऐश्वर्यवान है। सारा संसार का ऐश्वर्य जिसके अंदर में है, जिसके माध्यम में जो माया के ऊपर अधिष्ठाता बनकर के जो शासन कर रहा है वो भगवान है। माया से परे है, ऊपर है, हम सब माया के नीचे हैं। तो वो कहता है, प्रहलाद कहता है आप माया के नीचे हो। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या, 7वें अध्याय में आया, मेरी माया बड़ी दुष्कर है और तू इससे पार हो नहीं पाएगा। तू पार होना है, तुझे भगवान को याद स्मरण करना पड़ेगा। देवी येषा गुणमयी, त्रिगुणमयी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वजह से घिरी हुई है उसमें। इससे पार जाना है तो परमात्मा को याद करना पड़ेगा और अपने अंदर गुणों का विस्तार करना पड़ेगा। क्या गुण बढ़ाएं? सतोगुण बढ़ाओ, रजोगुण को कम करो, तमोगुण को कम करो, धीरे धीरे। भगवान सर्वकालिक हैं, सर्वशासक हैं। इसी कारण तुमने सुना होगा ना, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनिशिएंट गॉड। गॉड की डेफिनेशन क्या है? ऑमनीपोटेंट, सर्वव्यापी, ऑमनीप्रेजेंट, सब जगह मौजूद, और ऑमनिशिएंट, जो हर जगह मौजूद हो, जो सबका शासन करने वाला हो। ऐसा परमात्मा सर्वकालिक होता है और सारी की सारी विधाएं उसके पास हैं, सारी की सारी विभूतियां उसके पास हैं। 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियां बताई हैं, 64 विभूतियां का जिक्र उसमें किया है। इसने अपने सारे दंड के सारे साधन उपयोग कर लिए हिरण्यकश्यप ने। शुक्राचार्य की तंत्र क्रिया प्रयोग कर ली। प्रशासन हाथ में था तो ऊपर से फेंका, पहाड़ पे से फेंका, हाथी के नीचे उसको लेटा दिया कि हाथी ऊपर से निकल जाए। तो हाथी को नारायण मान के उसने प्रणाम किया, हाथी ने छोड़ दिया उसको, हाथी ने कुछ नहीं किया। ऊपर से गिरा तो भगवान ने गोद में ले लिया उसको। इस तरह से विष पिलाने से लेके सब तरह के जब काम कर लिए
समुद्र में भी डुबाने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, तो होलिका की गोद में बिठा दिया और वहां होलिका जल गई पर प्रहलाद नहीं जला। अब ये बता, मैंने तेरे को खंबे से बांध रखा है, इस खंबे से, सांकल से, जंजीर से बांध रखा है तेरे को, तेरा भगवान खंबे में से निकल के आ सकता है क्या? है अंदर तेरे भगवान में इतनी ताकत? भगवान ने सुन ली और भगवान अंदर खंबे में से निकल के आया और वरदान के अनुरूप नरसिंह बन के आए, नर और सिंह का समन्वित स्वरूप। और उन्होंने कहा कि अगर तेरा भगवान वहां से आता है तो मैं उसको मान जाऊंगा। मान लिया? नहीं माना, वो पूरी तरह से दुष्टता पे उतारू था। भगवान को पुकारने के लिए शिशु की तरह से बनना पड़ता है। भगवान को पुकारने के लिए शिशु की तरह से बनना पड़ता है। भगवान का माँ को जब पुकारता है शिशु, बड़े निर्मल भाव से, भोलेपन से पुकारता है। बच्चा रोए न रोए पर माँ ध्यान रखती है। वो उस दूसरे कमरे में काम कर रही है पर उसको ध्यान रहता है कि बच्चा मेरा ठीक है कि नहीं। बिल्कुल उस तरह से भगवान भी ध्यान रखता है। वो जहाँ जाता है ध्यान रखती है। तो प्रहलाद कहता है भगवान मेरा ही नहीं, सारे भक्तों का ध्यान रखता है, इसलिए आप उसका ठिकाना मत पूछिए। ठिकाना तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी आ सकता है, खंबे में से भी आ सकते हैं। भगवान खंबा फाड़ के निकले, हिरण्यकश्यप को बिठाया गोद में और अपने नख से उसको फाड़ के मार दिया। ये सारा वो वरदान के अनुरूप था, जैसा वरदान मिला था। ऐसी घटना इसमें आई है दुर्गा सप्तशती में, जिसमें भगवान विष्णु ने शुंभ निशुंभ, वो जो शुरू में जो है मधुकैटभ को मारा है। मधुकैटभ जो है लड़ते रहे विष्णु से और उसके बाद बोले हम तुम्हारे युद्ध विद्या से बहुत प्रसन्न हुए। बीच में गैप लेते ना, थोड़ा सा खेलते, वो चल रहा है, तलवार का युद्ध चल रहा है, बीच में थोड़ी गैप ली तो उसमें बोले हम बहुत प्रसन्न हुए, तुम बहुत बड़े योद्धा हो। भगवान से कह रहे तुम बहुत बड़े योद्धा हो, तुम प्रसन्न हो। भगवान ने कहा तुम प्रसन्न हो तो वर दे दो। हाँ मांगो, क्या वर? तुम मेरे हाथों मारे जाओ, तुम मेरे हाथों मारे जाओ। और बिठाया दोनों को यहाँ पर, जांग पे बिठा करके सुदर्शन चक्र से दोनों के सिर काट दिए। जहाँ जल न हो, जहाँ धरती भी न हो, वहीं मर सकते थे दोनों के दोनों, तो उनको क्षीर सागर में मारा, सांप की शैया के ऊपर बिठा के मारा। वहाँ भी वही घटना है, यहाँ भी वही घटना है पूरी की पूरी। भगवान खंबा फाड़ के निकले और प्रहलाद को मुक्त कराया। नरसिंह अवतार में भगवान का क्रोध अभिव्यक्त होता है। ये किसी भी अवतार में ये बात दिखाई नहीं पड़ती। भगवान राम नाराज हुए थे जब उन्होंने रावण की संहार लीला देखी, जब उन्होंने देखा कि रावण के दूत आते हैं और सारे के सारे खा जाते हैं, ऋषियों के हवन को भ्रष्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था निश्चरहीन करो मही बुझ उठाए प्रणकीन, मैं निश्चरहीन कर दूंगा धरती को। बुझ उठाए, हाथ उठा के धरती के प्रण लेते हैं। देखत राम नयन जल छाए, उस अस्थि के पहाड़ को देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए भगवान के। और दूसरी लाइन में लिखा है तुलसीदास जी ने कि निश्चरहीन करो मही बुझ उठाए प्रणकीन, राम ने कहा। और यहाँ प्रहलाद जो हैं उनके सामने खड़ा है, हाथ जोड़े, और नरसिंह अवतार, नरसिंह नाराज हैं, वो दंडता को देने के लिए, दंड देने के लिए उग्र हो चुके थे। त्रिलोक पूरा 3 लोग कांपने लगे कि भगवान शांत कैसे होंगे, भगवान शांत कैसे होंगे। इंद्र ने प्रार्थना की, इंद्र की प्रार्थना आती है पुराण में बाकायदा, फिर भी वो शांत नहीं हुए। फिर लक्ष्मी जी से प्रार्थना की सबने कि आप जाके शांत करिए, वो विष्णु का अवतार है, आप जाके प्रार्थना की। उन्होंने विष्णु लक्ष्मी को भी नहीं पहचाना। उन्होंने कहा नहीं, नरसिंह मतलब नरसिंह। अब नरसिंह का स्वरूप देख करके वो बिल्कुल पूरी तरह से गुर्रा रहे। अरे भाई मार दिया ना उसको, तो हिरण्यकश्यप को मार दिया। नहीं, मेरे भक्त को उसने क्यों मारा, उसने कष्ट क्यों पहुंचाया, मेरे भक्त को क्यों कष्ट पहुंचाया। परंतु बस वो उनका जो क्रोध था, वो इसको जो पीड़ा दी गई, हर पीड़ा ने मेरे रोष को बढ़ाया है। पीड़ा का सघन भाव मेरे रोष के रूप में दिखाई दे रहा है। तो फिर लोगों ने प्रहलाद से कहा देखो तुम्हारी पीड़ा की वजह से वो रोष में है, तुम प्रसन्न भाव से जाकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी बात को सुन लेंगे।
तुम प्रसन्न हो जाओ। देवता कहते हैं प्रहलाद तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तुम ये मत समझो कि तुम शेर के सामने खड़े हो, तुम मान के चलो तुम भगवान के सामने खड़े हो, भगवान तुम्हारे पिता हैं, अभिभावक हैं। ऐसे ही पुराण में कथा आती है जिसमें भक्त प्रहलाद, बहुत बढ़िया सुंदर एक स्तुति है, उस स्तुति में प्रहलाद स्तुति करते हैं भगवान की। भगवान तो भक्त के लिए माँ के समान है, माँ के समान है, माँ के समान मानते हैं। इसीलिए मातृ रूपेण संस्थिता, हम लोग बार बार कहते हैं कि माँ के रूप में भगवान की आराधना इसलिए की जाती है। गायत्री माँ गुरुदेव ने दी, माँ भगवती, माँ दुर्गा, 9 रूपों में आराधना की जाती है और दो नवरात्रियाँ मनाई जाती हैं। पूरे साल भर माँ की आराधना की जाती है। और ये माँ की आराधना करने वाला देश जो है मातृसत्ता को ही, नारी को ही कोख में क्यों मार देता है, क्यों दहेज में मार डालता है, क्यों बहू को जला देता है, क्यों उस पर अत्याचार करता है, समझ में नहीं आता। बड़ा विरोधाभास है। माँ की आराधना करने वाला देश केवल अपने देश में और कहीं नहीं है। तो बोले हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़, हम तो जा नहीं सकते उनके सामने, तुम जा सकते हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मातृत्व में परिवर्तन नहीं आएगा। भगवान के लिए, भगवान के अंदर भक्त के लिए अनुग्रह है, वत्सलता है, करुणा है। अनुग्रह है, प्यार है, करुणा है और वत्सलता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। नृसिंह के पास गए, स्तुति गाई, आहा मेरा भक्त आ गया, खुश हो गए, गोद में बिठाया, पीठ सिर पे हाथ फिराया और कहा मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तूने मेरी भक्ति की खातिर अपने आप को पूरी बलिवेदी पे चढ़ा दिया, तू बहुत प्यारा बच्चा है। तो आप शांत हो जाइए, गुस्सा कम, चलो गुस्सा कम करो, गुस्सा कम करिए। सारा त्रिलोक कांप रहा है आपके गुस्से की वजह से। स्पर्श पाते ही उनका कोप शांत हो गया, अपने बच्चे को पाते ही कोप शांत हो गया। विष्णु रूप में आ गए, चतुर्भुज विष्णु रूप में आ गए। जो मुझे ये भजन्ति माम, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे भजन करते हैं, मैं उनका स्मरण करता हूँ, हर पल उनका स्मरण करता हूँ, मैं हर पल उनका स्मरण करता हूँ। भगवान अपने भक्त का स्मरण करते हैं, भक्त अपने भगवान का स्मरण करता है। संसार के सभी प्राणियों का स्वभाव अलग अलग है। सत रज तम के अनुसार चेतना की अभिव्यक्ति होती रहती है। सब भगवान के जितने भी जीव हैं, सबका 3 ट्यूब बना लो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत रज ऐसे हिलते रहेंगे, तम कभी तम चिंतन के हिसाब से बढ़ता रहेगा, तम को कम करते जाओ, रज को धीरे धीरे कम करते जाओ, सतोगुण बढ़ाते जाओ। सतोगुण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप उतने ही ज्यादा परमात्मा के नजदीक आते चले जाएंगे। भगवान की चेतना की अभिव्यक्ति सर्प में अलग है, सांप में अलग है, गौ माता और हंस में अलग है। जीव तीनों एक ही हैं, एक ही तीनों जीव हैं। गौ माता और हंस में अलग है। विद्वान और ब्राह्मण में अलग है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म का आचरण करता हो, वो नहीं जाति से, शर्मा जी और द्विवेदी जी और त्रिवेदी जी, वो नहीं, जो कर्म से ब्राह्मण। गुरुदेव ने जाति की रिवॉल्यूशन की कि नहीं, जाति की क्रांति की कि नहीं गुरुदेव ने। जो गायत्री जपता है वो ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण और वो विद्वान जिसने जब ज्ञान के अर्जन के द्वारा अपने जीवन में कुछ अर्जित किया है। जीवात्मा के अनुसार अभिव्यक्ति होती है। श्री अरविंद अलीपुर जेल में थे और अलीपुर जेल में उनकी कामना थी कि राष्ट्र की स्वाधीनता के संग्राम के लिए भी संघर्ष करें, वो भी संघर्ष करें। बराबर उनके पास समाचार आते रहते थे कि ये चल रहा है युद्ध, ये चल रहा है स्वतंत्रता संग्राम का, और गांधी जी ये प्रयास कर रहे हैं। 1889 के करीब उनका, 1863 के आसपास ही उनका जन्म हुआ था। विवेकानंद से 1 साल छोटे थे और ICS की परीक्षा में बैठने के बावजूद भी फेल हो गए थे, क्योंकि अगर पास हो जाते तो पिताजी कलेक्टर बना देते, उनको बनवा देते। इतने निराश हुए उनके पिताजी को, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, हार्ट अटैक हो गया। इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वापस लौट के आए और आने के बाद आधी धोती धारण कर ली। गांधी जी ने तो बहुत बाद में धारण की, श्री अरविंद ने पहले धारण कर ली। और श्री अरविंद सभी को उनके अनुसार नियोजित कर्म होता है ये मानते हुए हर कार्य के लिए व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग महाकाल की इच्छा के अनुसार कर्म और स्थान पाता है, कर्म पाता है, स्थान पाता है भगवान की इच्छा के अनुसार। आप लोग यहाँ क्यों आए? आपको कभी सोचा आप लोगों ने कि तुम लोग यहाँ क्यों आए? कहीं किसी और कॉलेज में, कहीं किसी और सिटी में, कहीं और किसी शहर में क्यों नहीं गए? यहाँ शांति कुंज क्यों आए? देव संस्कृत विश्वविद्यालय में क्यों आए?
आप में से इतने सारे पीछे लोग बैठे हैं, वो नवरात्रि में यहाँ मौजूद हैं, क्यों आप इन 9 दिनों के लिए यहाँ आए, बताइए। कहीं ना कहीं सोचिए, भगवान की इच्छा के अनुसार सारे कर्म होते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार सारी प्रकृति के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। श्री अरविंद बड़े विद्वान थे, तपस्या भी उन्होंने बहुत की थी, उनका स्वभाव तपस्वी स्वभाव था उनका, और कुछ नहीं, कुछ साधारण सा जीवन। ICS छोड़ के आए थे, बड़ौदा में प्रिंसिपल, बड़ौदा महाराज ने उनको प्रिंसिपल बना दिया अपने सेंटर का, अपने टीचिंग कॉलेज का, और उसके बाद अपने सेक्रेटरी बना लिया उनको। 750 रुपये तनख्वाह उस ज़माने में मिलती थी। उसके यदि आज कैलकुलेशन करेंगे 75 लाख रुपए कैलकुलेट होगा आज। 750 रुपये उस ज़माने के आज के बराबर। 750 रुपये में से केवल 50 रुपये खर्च करते थे, बाकी सारे पैसे टेबल पर पड़े रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आते थे, उसमें से उठा के ले जाते थे, लिख देते थे हम इसमें से 2 रुपये ले गए, हम इसमें से 3 रुपये ले गए, और वो हिसाब कभी नहीं देखते थे, हिसाब को फाड़ के कोने में डाल देते थे। पैसे ले जाओ, जिसको चाहिए ले जाओ, 50 रुपये खर्च करते थे। गायकवाड़, बड़ौदा के राजा गायकवाड़ थे, उन्होंने कोशिश की कि वो कहीं ना जाएं छोड़ करके। बाहर जाते थे तो पैंट कमीज, पैंट कोट छोटा सा ब्रिटिश टाइप का वो पहन लेते थे, घर में धोती, और सारा पैसा स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया उन्होंने। टेबल पे रखा रहता था पैसा। कलकत्ता में उन्होंने कोशिश की कि कलकत्ता में किसी तरह से भारतीयता को जिंदा रखने वाला कोई तंत्र बने। नेशनल कॉलेज खुलने की बात आई, उन्होंने श्री अरविंद को चुना नेशनल कॉलेज बनाने वालों ने, कि श्री अरविंद हमारे यहाँ आ जाएं। पर वो तो वहाँ के सचिव भी हैं, राजा के सचिव भी हैं, और दूसरी बात ये कि वो 75 रुपये, हम 70 रुपये से 75 रुपये ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। वहाँ उनको 750 रुपये मिल रहे हैं। आज किसकी भाषा समझते हैं हम लोग? पैकेज की भाषा समझते हैं कि नहीं? हमको 1 लाख का पैकेज मिल रहा है, हमको 2 लाख का पैकेज मिल रहा है, 10 लाख का पैकेज मिल रहा है। उन्होंने कहा आप कितने दे सकते हैं बताइए, मेरा खर्च 50 रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं है, 75 रुपये हम तो आपको देंगे। बस ठीक है, 75 रुपये में आ जाते। बड़ौदा छोड़ करके कलकत्ता चले गए, और वहाँ उन्होंने 75 रुपये में काम करना चालू किया। जो लिखा उन्होंने कर्मयोगिन, वंदे मातरम, वीन पत्रिकाओं में जो लिखा, उसकी वजह से सरकार ने जेल में बंद कर दिया उनको। क्यों? वो क्रांतिकारी भाषाएं थी। भगवान ने दर्शन दिए जेल में उनको, जो उन्होंने लिखा है अपनी किताबों में। स्वाधीनता का कार्य यहीं तक था, तुम्हारे लिए स्वाधीनता का कार्य यहीं तक था, तुम लिख करके तुमने आग जला दी है। अब क्या करो? परोक्ष भूमिका है तुम्हारी, अब प्रत्यक्ष में दूसरों को आना है, प्रत्यक्ष काम दूसरे लोग करेंगे, तुम चिंता मत करो। दूसरे लोग आएंगे, क्रांतिकारी आएंगे, और भी लोग आएंगे जो काम करेंगे। तुम क्या करो? अब तुम जो है अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दो, और राष्ट्र के प्रति समर्पण करना है तो अध्यात्म के माध्यम से सूक्ष्म जगत को, परोक्ष जगत को तपाओ। तपाना बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मैं कल तुमको तपस्या का अर्थ बता रहा था, तपाना, गर्म करना। आज सुबह बोल रहा था मैं, आज सुबह के लेक्चर में तपाने की प्रक्रिया क्या होती है। तपस्या, यज्ञ यानी तपाना प्रक्रिया। दूध को तपाते हैं, गर्म करते हैं तो मलाई ऊपर आ जाती है। तपस्या सूक्ष्म स्तर पर प्रचंड ऊर्जा के झंझावात खड़ी करेगी, तुम वो काम करो। एक किताब लिखी है श्री अरविंद ने, बंगला में है, हिंदी में और गुजराती, हिंदी में और इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, वो केवल बंगला में है। कहानी, कारागृह की कहानी। उसमें उन्होंने लिखा है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, कि जब मैं जेल में था तो उस समय जितने भी जेल में थे वो सब उच्च स्तरीय योगी थे तो जेल के जैसे, जेल के कैदी जो लाए गए उन सभी की चित्तवृत्ति शुद्ध थी, सभी तप करते थे, जप करते थे, मुक्तात्माएं थीं। मेरे सामने कृष्ण वासुदेव प्रकट हुए जेल में, और मुझे उन्होंने कहा कि भारत स्वाधीन होगा, ये देश स्वाधीन होगा, और स्वाधीनता के लिए जिम्मेदारी तुम्हारी अकेले की नहीं, कई लोगों की। अलग अलग, सबकी अलग अलग भूमिका है। अगर मैं इनके चोर का आवरण हटा दूं तो तुम सबको पहचान लोगे कि कौन कौन दिव्य आत्मा यहाँ पर हैं। पर काल क्रम में तुम्हारा चयन हुआ है, तुम्हें काम करना है। न मैं देश्यो अस्ति न मैं प्रिय, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, न मैं किसी मेरा कोई प्रिय है, सब मेरे लिए समान है। ये चोर भी, डाकू भी जो आए हैं जेल में, सब इन सब की दृश्य दिखा दिए कि सब देवी आत्माएं हैं। मैं सब में हूँ, बराबर बराबर।
वृक्ष में भी, वनस्पतियों में भी, जड़ में भी, और जैसे मैंने जो कहानी सुनाई, और उसके बाद जो है मैं जहाँ भी हूँ वहाँ मेरा अंश तुमको दिखाई पड़ेगा। जेल से छूटते ही भगवान कृष्ण का जो आदेश मिला था, वासुदेव कृष्ण का आराध्य मानते थे, गीता पे किताब लिखी, गीता प्रबंध, गीता प्रबंध किताब लिखी है, इतनी मोटी किताब है, बहुत बढ़िया। गीता के ऊपर इतना सुंदर दर्शन है, गरिष्ठ है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम तो मेरी गीता ही सुन लिया करो तो बहुत अच्छी बात है, वो उसी को पचा लिया करो, बहुत बड़ी बात है। श्री अरविंद ने जेल से छूटते ही चंद्र नगर गए, चंद्र नगर गए, जहाँ पर भारत की और फ्रांस की सीमा लगती थी। फ्रांस की कॉलोनी बाहर थी, इधर भारत था कलकत्ता के पास, और वहाँ से सीमा पार की। सीमा पार करके शिप से वो पांडिचेरी गए। पांडिचेरी गए तो पांडिचेरी में कुछ भी नहीं था, साधन कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, कुछ था ही नहीं। बड़ी मुश्किल से रहने की, खाने की व्यवस्था जुटी। आज जो आश्रम है वो बहुत बाद में मिला उनको, एक कमरे में रहने की व्यवस्था बनी, 4 लोग गए थे साथ में। उन चारों के लिए खाने की व्यवस्था किसी तरह बन पाती थी, पर श्री अरविंद पानी पी कर रह जाते थे। 21 दिन तक पानी पीकर रहे, उपवास रखा उन्होंने। क्यों? भगवान ने भेजा है ना यहाँ पे, भगवान व्यवस्था करेंगे। धीरे धीरे पता चला लोगों को कि श्री अरविंद पांडिचेरी आ गए, फ्रेंच कॉलोनी है, तो वहाँ फिर पहुँच गए उनके शिष्य, उनकी व्यवस्था बनाई सारी की सारी। भगवान जीवात्मा के लिए सारी व्यवस्था करता है। भगवान प्रेम देता है, अनन्य भाव देता है। और उसके बाद श्री अरविंद ने वहाँ तपश्चर्या की, तपश्चर्या करके उनने और महर्षि रमन ने और परम पूज्य गुरुदेव ने, 3 व्यक्तियों को मैं महत्व देता हूँ। इन 3 तपस्वियों ने भारत को आज़ाद कराया है। अगर भारत की आज़ादी मिली है तो इन 3 के माध्यम, और जो अपूर्ण आज़ादी है, जो अभी आज़ादी नहीं मिली है, वो गुरुदेव के बचे हुए तप, जो 24 वर्ष का अनुष्ठान था, नियमित होने वाला जप, उसके माध्यम से, और हजारों करोड़ों व्यक्ति जो जिनको तैयार कर गए, उनके माध्यम से ये आज़ादी पूरी मिलेगी। पूरी आज़ादी मिलेगी तो गायत्री के मंत्र के जप के माध्यम से मिलेगी। इसी माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव का तप अभी बाकी है, हमारे पास फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा हुआ है। बच्चों, सभी भगवान के सगे हैं। जहाँ जो भाव श्रद्धा पैदा होते हैं वैसे ही मैं अभिव्यक्ति करता हूँ। भगवान कहते हैं जहाँ जैसा भाव होता है वैसे मैं अभिव्यक्ति करता हूँ। कौरव सभा बैठी थी, शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण गए, श्री कृष्ण गए। समझौते का प्रस्ताव लेके आया हूँ, बड़ा आकर्षक है। कौरवों ने सुना उसको, बोले शांति दूत बन के आए हो, तुम तो उन्हीं के आदमी हो। दुर्योधन बोला, तो उन्होंने कहा नहीं, हम उन्हीं की तरफ से आए प्रस्ताव लेकर के कि तुम हस्तिनापुर ले लो, और तुम खांडव प्रस्थ, जिसको उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाकर के इतना संपन्न बना दिया, उसको भी ले लो, पर 5 गांव उनको दे दो, 5 गांव 5 पांडवों के नाम। उन्होंने कहा मैं एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। और हे कृष्ण, हे यादव, तू समझता क्या अपने आप को? तुझे बांधने के लिए मैंने सारी व्यवस्था कर रखी। विराट को बांधने का वही सोच सकता है जो आसुरी सत्ता हो। दुर्योधन में भी सघन रूप में थे वो, पर पहचान नहीं पाए। सैनिकों को बुलाया और कहा बांधो, सांकलों से, जंजीर से बांधो। विराट रूप उनका जो आया, तो पूरा विराट आसमान तक खड़ा हुआ रूप दिखाई दिया। उसमें कहाँ न सांकलें बनती न रस्सियाँ बनती। उस विराट रूप को केवल दुर्योधन ने देखा, भीष्म ने देखा, और धृतराष्ट्र ने बंद आंखों से देखा। और धृतराष्ट्र बंद आंखों से देख करके आंखें नीचे कर ली उसने कि इतना बड़ा प्रतापी परम पूज्य श्री कृष्ण जैसा भगवान हमारे बीच में आया, और मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी। पर जो उसकी नियति थी उसके हिसाब से विदुर को देखने में आया, कृपाचार्य को देखने में नहीं मिला, द्रोणाचार्य को देखने को नहीं मिला। इन 3 लोगों को देखने को मिला विराट रूप। दुर्योधन को मिला, क्योंकि दुर्योधन को दंड देना था। तू मुझे बांध सके तो बांध, तुझे शक्तियों का गर्व है, बांध मुझे। भीष्म द्रोण ने कहा वे दूत बनकर आए हैं, दूत अवध्य होता है, दूत को मारा नहीं जा सकता, उसका वध नहीं किया जाता। हठी दुष्ट दुर्योधन, उसकी रस्सियां छोटी पड़ गईं, सांकलें छोटी पड़ गईं, और कृष्ण को बांध नहीं पाई। गर्व का प्रत्युत्तर था वो दुर्योधन के लिए। जो चाहोगे उसी रूप में मिलूंगा,
भगवान कहते हैं तुम जो चाहोगे उसी रूप में मिलूंगा। नरसिंह के रूप में मिले और विराट रूप में मिले कृष्ण के रूप में, दुष्ट के सामने भी और प्रेमी भक्त के सामने भी। दर्पण में किसी की छवि, एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको महत्वपूर्ण चीज को नोट कर लेना। दर्पण में किसी की छवि स्थिर नहीं होती, शीशे में मिरर में किसी की छवि स्थिर नहीं होती। जो जैसा वैसी छवि, नहीं साहब हम तो कल तो बड़े अच्छे दिख रहे थे, सुंदर दिख रहे थे, कल मेकअप अच्छा कर लिया होगा इसलिए सुंदर दिख रहे थे। जो जैसा छवि उस समय होगा वैसी छवि, उसका स्वभाव दर्पण का स्वभाव है, उसका स्वभाव दर्पण का स्वभाव है। ये यदि समझ लिया तो स्वभाव अपना भाव, ये बात समझ में आ जाएगी। नंदगांव में यशोदा मैया उनको उखल से भी बांध नहीं पाती, उखल से बांध देती थी, छोटी रस्सी छोटी पड़ जाती थी तो भी बांध देती थी, और वही श्री कृष्ण को दुर्योधन नहीं बांध पाया। बहुत कोशिश की, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम मजबूत था, मातृत्व का, गहरे भाव थे। भाव की गहनता मुख्य है, सबसे बड़ी चीज़ है भाव की गहनता, भाव की गहराई, उसी भाव से प्रकट होते हैं भगवान। भाव की गहनता में प्रकट होते हैं। यशोदा के लिए प्रकट हुए, गोपियों के लिए प्रकट हुए, और गोपियों के लिए प्रकट हुए तो रसखान कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिनको वेद पुराण निर्गुण निराकार कहते हैं, जिनको वेद पुराण निर्गुण निराकार कहते हैं, ऐसे भगवान। रसखान ने लिखा है, एक चौपाई लिखी, ताही अहिरन की छोरियां। अहिरन जानते हो क्या बोलते, किसको बोलते हैं? यादवों की। ताही अहिरन की छोरियां छछिया भर छाछ पर नाच नचावे, छछिया भर छाछ पर नाच जावे। एक कटोरी छाछ देंगे, नाच के दिखाओगे? श्री कृष्ण भगवान नाच देते थे। एक बोलती थी मैं 2 कटोरी छाछ दूंगी, नाचोगे? नाचेंगे, कृष्ण भगवान नाच देंगे। भक्त के वश में होते हैं भगवान। उनकी भक्त थी गोपियां, उनके भक्त थे ब्रजवासी, उनके भक्त थी यशोदा। उनको कोई शौक नहीं था कि वो केवल मक्खन खाने के लिए आए थे इस धरती पर, वो तो क्रांति करने आए थे, दूध की क्रांति, गौ माता की क्रांति, गो विस्तार की क्रांति और सामूहिकता की क्रांति। सब सामूहिक रूप से मिलकर के असुरता से लड़ेंगे तो कंस जैसे कोई मार दिखाएंगे, मार गिराएंगे, और दुर्योधन जैसे कोई मार दिखाएंगे। बाल ग्वालों के साथ पहली बार क्रांति की, दूसरी बार पांडवों के साथ मिलकर क्रांति की। तो भगवान जो है सब तरह की लीला करने को तैयार है। छछिया पर छाछ पर नाच लिए वो, उनको कोई संकोच नहीं। क्यों? उनको मन रखना है, उनको अपनी भक्तों का मन रखना है। भाव गहरे हो तो भगवान प्रकट होते हैं। पुकार गहरी हो, उपस्थिति तो है भगवान की, पर प्रकट वहीं होते हैं जहां उसका भाव है। अब यहां भी भगवान है चारों तरफ, उपस्थिति वहीं होंगी जब भाव गहरे होंगे। तुम्हारे कक्ष में भी होगा, तुम्हारे कमरे में भी होगा, तुम्हारे डॉर्मेटरी में भी होगा, तुम्हारे रूम में भी होगा, पर प्रकट तभी होगा जब भाव गहरे होंगे। विकलता जब अंदर से आती है, अकुलता जब अंदर से आती है तो प्रकट होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि हम रात भर विदाई की वेला में रात भर रोते रहते थे, तकिया हमारा भीग जाता था। माता जी पूछती थी तकिया कैसे गीला हो गया है? गुरुदेव ने लिखा है विदाई की व्यथा वेदना और हमारी अंत वेदना, विदाई की वेला में हमारी अंत वेदना। वो करीब 7-8 अंकों तक 70 और 71 में गुरुदेव ने 7-8 अंकों तक संपादकीय लिखा है। पढ़ने लायक है, पढ़ने लायक है। भाषा की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से पढ़ने लायक है। सब अब सारी अखंड ज्योति नेट पे उपलब्ध है, तुम लोग जाके नेट पे पढ़ सकते हो। तुम देख सकते हो कि गुरुदेव ने किस भाव से लिखा है। बोले मुझे सारे वो भक्त याद आते थे, सारे शिष्य याद आते थे, जिनको मैंने प्यार बांटा, जिनको मैंने ऊंचा उठाया, जो न जाने कितने स्थानों पहुँचे और जो न जाने कहाँ पहुँचेंगे बाद में। परम पूज्य गुरुदेव भाव के भूखे थे, और जहाँ भावना होती थी उसको पकड़ लेते थे। जिसके अंदर भावना होती थी कि भावना कुछ करने की है, उसको पकड़ लिया। हम सब पकड़े हुए लोग हैं, ये दिख रहे हैं ना जितने भी, हम सब पकड़े हुए हैं। पकड़ के गुरुदेव ने अपने प्रेम से, माता जी ने अपने प्रेम से हमको जकड़ के रखा अपने पास। नहीं तो कोई प्रशासन थोड़ी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि जैसे कोई रेड टेपिज्म हो और कोई नौकरी पे आया हो। हाँ, यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली जॉब पे हैं लोग बाग बहुत सारे, पर शांति कुंज में सब कार्य करता है। और जो कार्य करता है
वो अपना सब कुछ दे करके आए। एक सज्जन थे, सज्जन हैं, आज भी हैं, वो गुरुदेव के साथ चल रहे हैं। मैं पीछे खड़ा चल रहा था, गुरुदेव प्रवचन में जा रहे थे। ये होगी बात करीब 1980-81 की। तो गुरुदेव उन गहनों का मैं क्या करूं, गहने जो लेके आया हूं वो गहने किसको दे दूं, आपको दे दूं या माता जी को दे दूं? चुप। गुरुदेव ने कहा चुप, रास्ते चलते बात करता है और तुम नाली में डाल दो उसको, मेरे को तेरे गहने नहीं चाहिए। सबको सुनाता है, सबके सामने बात कर रहा है, देख सब सुन रहे हैं, देख सब सुन रहे हैं, तू गहने देना चाहता है। बेचारे बहुत शर्म के मारे, अभी भी हैं वो हमारे बीच में हैं, वो शर्म के मारे सारे गहने ला करके उन्होंने माता जी के चरणों में अर्पित कर दिए। माता जी, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं माता जी को और आपको अलग अलग गुरुदेव को और आपको अलग अलग समझता था। मैं गुरुदेव के पास चला गया और पूछने के लिए कहाँ दूँ, ये आपके लिए। माता जी ने कहा लड़की की शादी में काम आएंगे, तुम रखो अपने पास, मैं जब जरूरत होगी तो मैं ले लूँगी इनको। इतना प्रेम गुरुदेव माता जी दोनों ने लुटाया और उसी प्रेम की वजह से हम लोग यहाँ आए, गायत्री परिवार के सदस्य बने। श्री अरविंद कहते हैं भगवान को मैथमेटिकली समझना हो, भगवान को मैथमेटिकली समझना हो तो द गॉड इज हु, गॉड कौन है, भगवान कौन है? सेंटर इज एवरीवेयर, यहाँ भी वहाँ भी सब जगह सेंटर इज एवरीवेयर बट सर्कमफ्रेंस इज नाउ हियर। ये यहाँ पर है सर्कमफ्रेंस, ये यहाँ पर है। हर गोले के जहाँ उसकी उपस्थिति, उसके चारों तरफ एक गोला बना दो, परिधि उसकी नापी नहीं जा सकती। परिधि उसकी ऐसा नहीं कि विराट परिधि है, हर एक गोले की एक परिधि है, हर एक की परिधि है। सर्कमफ्रेंस इज नाउ हियर, केंद्र सभी जगह, परिधि भी यहीं पर है, यहाँ भी, वहाँ भी, वहीं भी, उधर भी, इधर भी, सब जगह। हॉस्टल में भी परिधि अभी उसी अवस्था में है। जिस रूप में चाहते हो उस रूप में अनुभव करो परमात्मा को, जिस रूप में चाहते हो उस रूप में। मैथमेटिकली जानना चाहते हो मैथमेटिकली, साइंटिफिकली जानना चाहते हो साइंटिफिकली, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे जानना चाहते हो। भगवान कहते हैं मैं सब जगह समान हूँ, समूहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान रूप में मौजूद हूँ और जो मुझे चाहेगा मैं उसमें प्रकट हो जाऊँगा, जो भक्त मुझको प्रेम से भजेगा मैं उसमें प्रकट हो जाऊँगा। ये आज की कथा हुई और आज की कथा में हमने भगवान के गुणों को जाना कि भगवान कितना प्रेम कर सकते हैं। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। भगवान की व्याख्या के साथ साथ गुरु की महिमा, गुरु जो भगवान रूप में आए, स्वयं भगवान हमारे गुरु, उनकी आराधना की। दुर्गा सप्तशती में जो हमारे चरित्र हैं उसमें दुर्गा सप्तशती जहाँ से चालू होती है, प्रथम अध्याय मेधा ऋषि, राजा सुरथी, समाधिवेश। द्वितीय अध्याय में इसमें मधुकैटभ का वध होता है, जहाँ उनमें युद्ध होता है भगवान में मधुकैटभ में। फिर द्वितीय अध्याय में महिषासुर की सेना का वध होता है। तृतीय अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध होता है। चतुर्थ अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति होती है। मैं रोज इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको याद हो जाएगा। पंचम अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति होती है और चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा की जाती है अपने राक्षस के सामने। तो वो शुंभ जो है जब सुनता है तो उसके बाद वो कहता है कि धूम्रलोचन तुम पहले जाओ। धूम्रलोचन पहले मरते हैं, सबसे पहले नंबर उनका आता है, उनके सेनापति थे। फिर चंड और मुंड नंबर 2 के सेनापति थे, फिर वो मरते हैं, चंड और मुंड का वध 7वें अध्याय में।
8वें अध्याय में रक्त बीज जहाँ गिरता था वहाँ एक राक्षस पैदा हो जाता, जहाँ गिरता था आज वही रक्त बीज सारे समाज में फैला हुआ है, अनासा आस्था संकट के रूप में। और 9वां अध्याय है निशुंभ का वध, 10वां अध्याय है शुंभ का व्रत। पहले निशुंभ का होता है, शुंभ, दोनों भाई थे और एक नारी पर आसक्त होकर के दोनों के दोनों मारे जाते हैं पूरे के पूरे। 11 अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्थिति, देवी द्वारा प्राप्त देवताओं को वरदान। 12वां अध्याय देवी चरित्रों के फल का महत्व। और 13वां अध्याय दोनों को वरदान, सुरथी को और राजा सुरथी को और वैश्य को, समाधि वैश्य को। कुल मिला के इस दुर्गा सप्तशती का जो राज है, रहस्य है, उसको बहुत कम लोग जान पाते हैं, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसको रट डालते हैं, पढ़ डालते हैं, पाठ कर डालते हैं। इसका पाठ नहीं किया जाता है, इसको समझा जाता है। समझ के जब करोगे तो फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर से आज नोट करा देता हूँ 7 दिन का पाठ कैसे करते हैं, कौन कौन से अध्याय हैं। पहले दिन चैप्टर 1, 9 दिन का सुनना चाहते हो कि 7 दिन का? 9 दिन का सुनो। पहले दिन कवच कीलक का पाठ, कवच कीलक समझ के अच्छी तरह से याद करके और विधि के साथ, जो विधि दी हुई है। दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय। पहले दूसरा तीसरा चौथा क्यों करते हैं? क्योंकि पहला अध्याय तीसरे चौथे दिन आएगा, चौथा अध्याय, पहला अध्याय चौथे दिन, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन पहला अध्याय, प्रथम अध्याय, चौथे दिन, 5वें दिन 5, 6, 7, 8, 5वें दिन 5, 6, 7, 8 एक साथ, बहुत छोटे छोटे हैं। 8वें दिन 9वें और 10वें का पाठ, सॉरी 7वें दिन है, अच्छा 6ठे दिन, 6ठे दिन 9वें 10वें का अध्याय पाठ, 7वें दिन 11वें का, 8वें दिन 12वें और 13वें का, और अंतिम दिन रहस्य और सूक्तम। ये दिया हुआ है दुर्गा सप्तशती में, उपसंहार में दिया हुआ है। देवी सूक्तम, देवी तंत्रोक देवी सूक्तम और प्राधानिक रहस्यम, ये इन 3 का पाठ जो कर लेगा उसको इस दुर्गा सप्तशती का पुण्य मिलेगा। आज के दिन से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर 1-2 चरित्र छूट गए तो कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारे पास अगर ये किताब हो, इस किताब को पढ़ के तुम इसको पूरा कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो मैं सुनाऊंगा आगे जब प्रसंग आएगा। आज गीता की आरती करेंगे, आ जाओ। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ति विश्वोद्यते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते। सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, ज्ञान विकासिनी। विद्या ब्रह्म परा। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी। सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते।
तम रजनी, नासिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी, जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय भगवद गीते, ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। दोनों हाथ ऊपर उठा लें, आरती लेने का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को भावरा नमन। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पापी से भी पापी आदमी का कैसे उद्धार हो सकता है, कल 30वां श्लोक लेंगे और देखेंगे कितना सुंदर लिखा है भगवान ने। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।